चलिए ठीक है, देखिए आज आर्यस अग्रवाल बुक का घातांक एवं करनी चैप्टर का कुछ वर्किंग रूल, बेसिक, ये सब पर ध्यान देंगे, ठीक है। और इसी के सहारे आगे पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। घातांक एवं करनी, घातांक एवं करनी दो अलग अलग चीज़ है। पहली बात समझिए कि घातांक क्या होता है। घातांक, घातांक, घातांक मतलब पावर, डिग्री। जैसे किसी भी संख्या को, सेम संख्या को, सेम अंकों को, जैसे कि 2 को हमने जितना बार भी गुना किया सेम संख्या से, अगर 2 को हमने 3 बार गुना किया तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 2 के पावर 3, मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। अगर हम 7 को 7 के साथ 4 बार गुना कर दिया तो इसको क्या लिखेंगे 7 के पावर 4, मतलब कि इसका 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 ये आपका आधार मान है। क्या है? आधार है। इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। और ऊपर का जो 3 लिखा हुआ है 3, ये इसका पावर है। पावर, घात कह लीजिए, घात, पावर या डिग्री, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये आपका बेस आ जाएगा, बेस, और ये आपका पावर होगा, ठीक है। और इसी घात के अंक को, इसी घात के अंक को घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक। घातांक से जुड़ा हुआ है करनी। करनी पर भी बात कर लेते हैं, करनी पर भी बात कर लेते हैं। करनी किसको कहते हैं? करनी कहते हैं, इस तरह से अंडर रूट को करनी कहा जाता है, अंडर रूट को करनी कहा जाता है। और हर एक अंडर रूट का मतलब है किसी भी संख्या का पावर 1/2। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मतलब है कि 3 का पावर कितना? हाफ, 1/2। तो आधार 3 है, इस बार घात कितना है? 1/2। घात इसका कितना आ जाएगा 1/2, ये घात है, ठीक है। और इसको कहीं पर भी अंडर रूट अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 4, इसको क्या लिखते हैं? इसका वैल्यू कितना आता है? 2 आ जाता है। कहाँ से आता है आगे बताएंगे, ठीक है। अंडर रूट हमेशा अपने साथ यहाँ पे 2 छुपा के रखता है, ये 2 हिडन होता है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे 3, ठीक है ना, रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाता है आपका 4 के पावर 1/3, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है अंडर रूट 4 और यहाँ पे 10, इसका मतलब हो जाएगा 4 के पावर 1/10, ठीक है। ये बात है। और इसी साइन को हम क्या कहते हैं? करनी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ कुछ फॉर्मूला है, ये सब कौन से फार्मूला कहाँ से आया, किस तरह से, ये मैटर है, ठीक है। रोकना नीचे से। देखिए नंबर 1, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a⁴m इंटू a⁴n, a⁴n, ठीक है। तो इसका जो मान होगा, यहाँ पे देखिए कि पावर 1 का पावर m है और a का पावर n है, मतलब है कि दोनों संख्या जो गुना में है उसका पावर अलग अलग है, लेकिन बेस क्या है? सेम है। तो इसको हम लिखते हैं a⁴m + n,
दोनों पावर को जोड़ करके बेस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। जैसे जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 7 के पावर 3 गुना 7 के पावर 5, तो इसको आप ड्राइव करोगे इस तरह से कि 7 के पावर 3 प्लस 5, टोटल मिलकर के क्या बन जाएगा 7 के पावर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुना में पावर जुड़ जाता है, भाग में पावर घट जाता है। जैसे 2 नंबर a टू दी पावर m लिखा हुआ है, अपॉन में a टू दी पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, चलो कैपिटल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a के पावर m माइनस का n। हमेशा ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर घट जाएगा। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि m ग्रेटर देन n हो सकता है या n ग्रेटर देन m हो सकता है। कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, साइन नेगेटिव पॉजिटिव आ सकते हैं। क्लियर। जैसे जैसे अगर यही चीज को देखें, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7 के पावर 3 अपॉन 7 के पावर 5, तो क्या करेंगे 7 के पावर 3 घटाओ 5, मतलब क्या हो जाएगा 7 के पावर माइनस का 2, 7 के पावर कितना -2। अगर इस क्वेश्चन को अगर उलट के लिखा हुआ है कि 7 के पावर 5 अपॉन में 7 के पावर 3, तो क्या बन जाएगा 7 के पावर 5 घटाओ 3, मतलब 7 के पावर 2। यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। छोटे संख्या में से बड़ी संख्या घटा, निगेटिव माना गया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा, पॉजिटिव माना गया। ठीक है, 2 फॉर्मूला। तीसरा है, थर्ड फॉर्मूला ये है कि इस बार पावर सेम है और बेस अलग अलग है। मतलब अगर a के पावर m है गुना b के पावर m है, मतलब इस बार क्या है कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जैसे बेस 5 है, एक 6 है, दोनों के पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 गुना 6 के पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेस को गुना कर लेंगे a गुना के b और इसका होल पावर m, अकेला m, तो यही बन जाएगा हमारा क्या ab के पावर m, ab के पावर m। ठीक है, जैसे इसको अगर हम ड्राइव करें तो ही बताया कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 के पावर 2 गुना 6 के पावर भी 2, तो ये हो जाएगा 5 गुना के 6 और इसका होल पावर कितना 2, मतलब 6 पंचे के 30 के पावर कितना 2। ठीक है, नेक्स्ट 3 हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा वर्किंग रूल क्या कहता है। 4 नंबर है इस तरह से, सेम जो गुना था वो इस बार भाग आएगा कि a के पावर m है और बटा में b के पावर भी क्या है m ही है। सेम, आधार अलग अलग है, बेस दोनों का अलग है, लेकिन पावर क्या है सेम है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, इसका बनता है a बटा b और इसका होल पावर क्या आ जाएगा m आ जाएगा। क्लियर। जैसे 5 के पावर ही 2 था और 6 के पावर ही 2 है, मतलब ये बन जाएगा हमारा 5 अपॉन 6 के पावर कितना 2। ठीक है, चलिए ये हो गया। पांचवा फॉर्मूला देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कहता है कि अगर हमारा, बंद कर, देखिए इस बार क्या है कि a के पावर m और इसका होल पावर क्या आ जाएगा n, a के पावर m और इसका होल पावर n, तो ये मेरा बन जाएगा a के पावर m इंटू का n। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 4 के पावर
4 के पावर 3 और इसका होल पावर कितना 2। ठीक है, चार के पावर 3 और इसका होल पावर 2, मतलब हो जाएगा ये 4 के पावर 3 गुना के 2, मतलब 4 के पावर कितना 6। ये अब अगर देखें तो एक इनवर्स का फॉर्मूला आता है 6 नंबर। अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ला दिया जाता है। जैसे अगर a के पावर माइनस का m लिखा हुआ है तो इसको अगर हमको पावर को पॉजिटिव करना है तो 1 बटा क्या हो जाएगा a के पावर m हो जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको भी हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट लग रहा है हमको, एक लास्ट क्या लग रहा है कि a के पावर 0, 7 नंबर ना, 7 नंबर, a के पावर क्या, a के पावर 0, a के पावर 0 का वैल्यू होता है 1। जैसे किसी भी संख्या का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। कैसे होगा तो इस पर चर्चा करते हैं। जैसे अभी जो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, मान के चलिए कि कोई संख्या है आपका 7 के पावर 5, 7 के पावर 5, और इसको 7 के पावर 5 से ही हम अगर भाग दे लें, 7 के पावर 5 से ही हम भाग दे लें तो इससे तो ये कट जाएगा एक टाइम में। कितने टाइम में कटेगा, एक टाइम में। तो इसको तो एक हम बोल सकते हैं ना, इसको हम एक बोल सकते हैं, जेन्युइन है। लेकिन a के पावर 0 तो यहां से ही आ जाएगा कि अगर हमारा 7 के पावर 5 है और बटा में क्या है 7 के पावर 5, तो a टू दी पावर m बटा a टू दी पावर m, n कुछ भी कह लीजिए। तो ये पावर अगर ऊपर जाएगा तो 7 के पावर 5 घटाओ के 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 के पावर 5 घटाओ के 5 हो जाएगा। तो यहां से आ रहा है ना 7 के पावर 0। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखते, अगर कहीं पे अगर लिखा होता है कि 7 के पावर 5 अपॉन में 7 के पावर 3 तो आप इसको करते ना 7 के पावर 5 घटाओ 3 मतलब 7 के पावर 2। हमने भी वही किया, हमने भी यही किया कि इस बार क्या है कि 7 के पावर 5 बटा 7 के पावर 5 ही था, तो हमने 7 के पावर 5 में से 5 को घटा लिया, इस पावर में से इस पावर को घटा लिया। फॉर्मूला नंबर 2 था यही। तो पावर कितना आया 0। अगर इतना का मान 0 1 आ सकता है तो इसका ये जो मान है इसी का मान है ना, तो यहां से आता है a के पावर 0 बराबर कितना 1। ठीक है, करने का कुछ रूल देख लीजिए, सेम है करने का भी रूल। करने का भी रूल क्या है सेम है, करने नियम एक ही पेज में हो जाना चाहिए। नंबर 1, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है करनी a के पावर, पावर यहाँ पे लिखा था इस पर m, a के पावर m, मतलब हो जाता है a के पावर 1 बटा m, मतलब हो जाता है a के पावर 1 बटा m। नंबर 2, अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा कि a के पावर m और इसका होल पावर क्या n, इसका होल पावर क्या n, तो इसका मतलब अभी बताया, इसका मतलब ये होगा और इसका होल पावर ये होगा। मतलब है कि a के पावर 1 बटा m, 1 बटा m और इसका होल पावर क्या n। तो a टू दी पावर m का होल पावर n अभी पढ़े हैं हम लोग, ये हो जाता है a के पावर m इंटू का n, तो 1 बटा m और इंटू में n, ये आ जाएगा हमारा 1 बटा a के पावर n बटा m, n बटा m। ठीक है, नंबर 3, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि a के पावर m यहाँ पे करने में और इंटू रूट अंडर a के पावर n m, हाँ ठीक है, बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू का भी है ना, a इंटू का भी है, मतलब है कि बेस गुना हो जाएगा, बेस गुना हो गया और उसका पावर
पावर क्या हो जाएगा, 1 मिनट करता, देखिए ये बन जाएगा 1/m इंटू 1/a के पावर n, मतलब ये हो जाएगा a के पावर 1/m प्लस 1/n, ये मैटर है। या फिर इसको और खोलोगे तो ये बन जाएगा हमारा a के पावर n प्लस m अपॉन में mn, भिन्न का जोड़, ठीक है, इसका मान ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें 4 नंबर, 4 नंबर क्या है कि a के पावर है m इंटू b के पावर है, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट ए बी का पावर m, मतलब ए बी का होल पावर कितना, 1/m, ठीक है। 4 गो रूल हो गए। 5वां रूल पर ध्यान देते हैं। 5वां रूल रुकता, देखिए पांचवा क्या है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है a के पावर m और इसका n, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a का n और इसका होल पावर क्या, m, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और छठा है हमारा कि अंडर रूट a इसका पावर n और अंडर रूट पावर m, चाहे n कर लीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, n और m, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट a के पावर mn, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला है। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, रुक देखिए क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि 3/5 के पावर 3 गुना 3/5 के पावर कितना, माइनस का 6 बराबर है 3/5 के पावर कितना, 2x माइनस 1 हो तो x का वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर 1 -2, 2 -1 1। देखिए सब सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है कि ये टोटल बेस तीनों का सेम है ना, और पावर अलग अलग है। इसको लिख सकते हैं हम कि a के पावर m गुना a के पावर n है, a के पावर m गुना a के पावर n है बराबर कुछ भी। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, a के पावर m प्लस का n बनता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/5 के पावर 3 गुना 3/5 के पावर -6 बराबर है 3/5 के पावर 2x माइनस का 1। तो इसको लिख सकते हैं हम a के पावर m प्लस n से 3/5 और इसका होल पावर 3 प्लस -6 बराबर हो जाएगा 3/5 के पावर 2x माइनस 1। ये बन जा रहा है 3 प्लस माइनस -3 -6, तो 3/5 के पावर 3 -6 बराबर 3/5 के पावर 2x माइनस 1। 3/5 के पावर माइनस का 3 आ जाएगा बराबर 3/5 के पावर 2x माइनस 1। यहाँ पर समझिए कि बराबर के इस पार और बराबर के उस पार अगर बेस समान है तो पावर भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो -3 अगर 3/5 के बराबर है तो -3 बराबर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1। तो यहाँ से तुलना करेंगे, अगर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर 2x माइनस 1, ठीक है। -1 चला आएगा इधर तो -3, अब -1 इधर आएगा तो +1 बराबर 2x, तो -2 बराबर हो जाएगा 2x। x का वैल्यू कितना, 1, x बराबर कितना, -1, x का मान -1, यही आंसर है। -1 ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। दो कह रहा है
कि 2 गुना 3 के पावर 3 भागा 4 गुने 9 के पावर 2 गुना 27 गुने 8 के पावर 2 बराबर कितना 6 के पावर x। तो इसको क्या करते हैं, सबको बेस को समान करना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 6 के पावर कितना है 3 है, भाग का मतलब नीचे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर गुना में, मतलब है कि बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो 2 3 आगे कितना 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और गुना में क्या चल रहा है 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, 3 दूना के 6, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब और इसका होल पावर कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 के पावर x। ठीक है, आगे देखिए कि a के पावर m बटा a के पावर n गुना a के पावर m चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ चल रहा है 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 बटा 6 के पावर कितना 4 गुना 6 के पावर 3 दूना के 6 बराबर 6 के पावर x। ये पावर ऊपर जाके घट जाएगा, ये दोनों जुटेगा और ये घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 के पावर 3 प्लस 6 और घटाओ में कितना 4 बराबर 6 के पावर x। आगे देखें तो 6 व 3 9, 9 घटाओ 4, 6 के पावर 9 घटाओ कितना 4 बराबर 6 के पावर x। 6 के पावर कितना आ जाएगा 9 में से 4 घटने पर 5 बराबर 6 के पावर x। दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, मतलब है कि x का मान कितना के बराबर 5 के बराबर। ऑप्शन में कहीं पे है 5, 5 है ऑप्शन नंबर ए, 5 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 8 के पावर x प्लस 1 बराबर कितना है 64, तो 3 के पावर 2x प्लस 1 का वैल्यू पता करना है। ठीक है ना, तो यहाँ करना क्या है कि सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन तो यही है ना मेरा, यहाँ से हमको पहले तो x का मान को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में है आपका, सॉल्यूशन में 8 के पावर x प्लस 1 बराबर है कितना 64, तो ये 64 जो है 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 8 का x प्लस 1 का वैल्यू ये 8 का स्क्वायर हुआ ना। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब कि x प्लस 1 कितना के बराबर 2 के बराबर। अब 1 चला गया उधर तो x का मान कितना 1 के बराबर, x का मान कितना 1 के बराबर। अब इस x के मान को उठा करके यहाँ रखेंगे, मतलब क्वेश्चन तो यहाँ पूछा है कि 3 के पावर 2x प्लस 1 कितना होता है, तो x का मान यहाँ से जाएगा कि 3 के पावर 2 गुना के 1 प्लस 1, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 गुना 1 2 प्लस में 1 मतलब 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 कितना होता है 27। ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 23 के पावर 2.8 गुना 23 के पावर 7.2 गुना 23 के पावर 3.6 बराबर है 23 के पावर x। मतलब है कि इधर का भी बेस सेम है और इधर का भी बेस सेम है, तो a टू द पावर m गुना a टू द पावर n गुना a टू द पावर o क्या बनेगा, सब जोड़ लेंगे mno को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से ये बन रहा है 23 के पावर कितना 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 और बराबर है 23 के पावर कितना x। ठीक है, x सभी पावर को जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं तो 8 2 10 6 16, 23 के पावर कितना 23 के पावर 16 के 6 हासिल 1, 1 3 4 7 4 11, 11 2 13 पॉइंट है। 23 के पावर कितना आ गया 23 के पावर आ गया x, बेस सेम है पावर भी सेम होगा, मतलब x का वैल्यू कितना 13.6। ऑप्शन नंबर ए यही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 21 के पावर x गुना 21 के पावर 6.5 बराबर 21 के पावर 12.4। तो यहाँ पर x का मान को फाइंड करना है। x का मान क्या हो जाएगा, जैसे कि a गुना के b बराबर है c, तो ये इधर वाला गुना उधर जाकर के क्या बनेगा भाग बन जाएगा इधर का गुना। तो यहाँ इसको अगर सॉल्यूशन करें तो 21 के पावर x है बराबर हो जाएगा 21 के पावर 12.4 और बटा में क्या आ जाएगा ये वाला 21 के पावर कितना 6.5।
बताया गया है कि a के पावर m बटा a के पावर n बराबर होता है a के पावर m घटाओ n, a के पावर m घटाओ n। तो 21 के पावर अगर x है तो 21 के पावर ये 12.4 में से घट जाएगा ना, ये 6.5। अगर इसको घटाते हैं तो 21 के पावर x बराबर 21 के पावर 4 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, पॉइंट का 9, पॉइंट 9 बचा, ये बच गया 11, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। x का वैल्यू कितना 5.9, कहीं पे ऑप्शन में है 5.9, 5.9 ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ से आंसर आपका क्या बनेगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 31 के पावर 31 गुना 31 के पावर -27 बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन बनाने लायक है नहीं, आप लोग अपना बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। HW है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 6 है 31 के पावर 31 गुना 31 के पावर -27 बराबर ऑप्शन A B C D है, E है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आंसर है आप दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं हम, 6 7 8 HW है 6 7 और 8। बुक है आप लोगों के पास, बुक से कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 क्या कह रहा है कि 4 के पावर 2.3 गुना 2 के पावर 2.3 गुना 8 के पावर 1.7। क्वेश्चन सही है ना, सही है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए किसको सोल्व कीजिए, सबको पावर 1 कर लीजिए, सबका पावर 1 कर लीजिए तो सबसे छोटा सबका बेस 1 करना है, सबसे छोटा बेस 2 है, ये भी 2 में टूट सकता है, ये भी 2 में टूट सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और इसका होल पावर कितना 2.3, और ये 2 के पावर 2.3 गुना ये 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब का पावर कितना 1.7। ठीक है, बराबर चल रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 से गुना करेंगे 23 में तो 4.6 ना, 2.3 में तो 2 के पावर 4.6 गुना 2 के पावर 2.3 गुना 2 के पावर 17×51 5.1, तो ये हमारा बन जाएगा a के पावर m गुना a के पावर n गुना a के पावर o। क्या बनेगा a के पावर m प्लस n प्लस o, a के पावर m प्लस n प्लस o, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4.6 जोड़ 2.3 जोड़ 5.1, 3 1 4 4 6 4 10, 2 के पावर कितना 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 5 2 7 7 5 12, 2 के पावर 12, 2 के पावर 12 तो 2 के पावर 12 का वैल्यू कितना होगा 40 96। ऑप्शन नंबर डी, यही है आंसर आपका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के पावर 1.3 गुना 4 के पावर 0.6 गुना 16 के पावर कितना 0.2 बराबर कितना 2 के पावर x। 2 के पावर व्हाट x, मतलब इसको हम x मान ले, इसी को सोल्व करना है कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन है A B C D E। ठीक है, तो हमने कहा कि इस तरह का बेस को बना लेना है, इसको सब 2 के बेस में आ जाएगा, इसको 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है तो 2 के क्यूब का पावर कितना 2 के क्यूब का पावर 1.3 गुना ये 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर के पावर कितना 0.6 गुना ये 2 के पावर 4 होता है, 2 के पावर 4 के पावर कितना 0.2 बराबर 2 के पावर कितना x। ठीक है, a के पावर m, सब पहले तो इसका सोल्व करो, a के पावर m के पावर n, तो a के पावर m इंटू n हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2 के पावर 39 गुना 2 के पावर 6 दूना के 12 और गुना 2 के पावर 4 दूना के 8 बराबर 2 के पावर x। सब पावर को जोड़ लेना, मतलब ये हो जाएगा 2 के पावर 3.9 जोड़ 1.2 जोड़ 0.8 बराबर 2 के पावर x। बेस सेम है, पावर सेम है, जोड़ लीजिए 9 आ 2 11, 11 और 8, 9 आ 2 11, 11 और 8 कितना 19 के 9 हासिल 1, 1 आ 1 2, 2 आ 4, 2 आ 3 5,
5.9, 2 के पावर 5.9 बराबर है 2 के पावर x। तो इसका बेस से बेस सेम है, x का पावर कितना हो जाएगा 5.9। ऑप्शन में है क्या 5.9, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, आंसर है इसका सी। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टाटा बाय बाय।